दोस्तों स्वागत है निर्देशक सिद्धांत के चैप्टर 'ਚ राजनीति के निर्देशक सिद्धांत इसमें कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये संविधान के चौथे भाग में दर्ज है और संविधान के आर्टिकल 36 तो लैके 51 तक दे विच दर्ज है। ये साडे चैप्टर के है फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भी। तो आओ इसनों एक शॉर्ट विच करते हैं। इस डिटेल दे विच मैं तुहानूं ऑनलाइन लैक्चरस भी देंगा और नाल ये डिटेल वीडियो भी बना के पाऊँगा, पर एक शॉर्ट विच तुहानूं समझाने की कोशिश करा ताकि तुसीं इस वीडियो नूं देख लोगे तो इस तो बाद जो मेन करावांगा डिटेल से वो समझना तुहाडे लई आसान होएगा। इंट्रोडक्शन। भारतीय संविधान के भाग चौथे विच अनुच्छेद 36 तो लैके 51 तक शामिल है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। भारत में समाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना ਲਈ ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत सरकार के मार्गदर्शन लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत ये सिद्धांत आयरलैंड के संविधान तो लए गए हैं और इन्होंने सिद्धांत में आप 4 श्रेणियों में रख सकते हैं जिसमें आप अगे करेंगे। ये है वो 4 श्रेणी। क्लासिफिकेशन और या वर्गीकरण राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। नंबर 1 है ये जोड़े शामिल है साढ़े राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। नंबर 1 है उदारवादी सिद्धांत, नंबर 2 समाजवादी सिद्धांत, नंबर 3 गांधीवादी सिद्धांत, नंबर 4 अंतर्राष्ट्रवादी सिद्धांत। यानी कि धारा 36 तो लैके 51 तक जिन्हें भी आर्टिकल है इन्होंने जो विचार पेश किए गए उन्होंने आप शॉर्ट रूप से इन्होंने 4 सिद्धांतों से वंड लिया है। उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत। तो जो उन्होंने सारे आर्टिकल्स आप वंडते हैं तो इन्होंने ही इन्होंने सिद्धांतों के अंदर ही वो फॉलो करते हैं। लिबरल सिद्धांत जोड़े है कि लिबरल प्रिंसिपल्स या उदारवादी सिद्धांत ये तहत कादी व्यवस्था की गई है। लिबरल सिद्धांत के तहत एक सार कानून व्यवस्था यानी कि यूनीफॉर्म सिविल कोड। दूसरा विद्या प्राप्त करने के बराबर मौके प्रदान करना लोगों को। राज और सारे भारत लिए बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था ये तहत आता है। उस तो बाद है खुराकी पद्धर से जीवन को उच्चा चकना यानी कि लोगों को सही डाइट वगैरह भी मिलना चाहिए। 6 साल तो तक के बच्चों लिए पढ़ाई और सेहत वाल ध्यान देना ये सीगे लिबरल प्रिंसिपल। दैन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आ जाते समाजवादी सिद्धांत। रोजी रोटी कमाने के समान मौके लोगों को प्राप्त होने चाहिए। धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए है। राज के भौतिक साधनों पर कंट्रोल होना चाहिए ताकि सारे राज एको जिहा देख सके, एक सारता लैके आए। स्त्री और मर्दों लिए रोजी रोटी कमाने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। ये सन साडे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। फिर आ जाने आप गांधी जी के गांधीयन प्रिंसिपल से। ये तहत राज पिंडा विच पंचायती राज की व्यवस्था करेगा, पंचायतों की प्रबंध करेगा। राज विच कमज़ोर वर्ग को समाजिक न्याय प्राप्त होएगा, प्रदान किया जाएगा। नशीली वस्तुओं, शराब और होर वस्तुओं पर पाबंदी लगाई जाएगी। लोगों के जीवन पद्धर को उच्चा चुकया जाएगा और दुध देने वाले दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाई जाएगी। ये गांधीयन प्रिंसिपल्स है। उस तो बाद आ जाने इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स। इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रिंसिपल। अज का जोड़ा पिंड है, अज का जोड़ा अज की जी दुनिया है एक ग्लोबल विलेज है। यानी कि इसलिए सानू अंतरराष्ट्रीय लैवल पर जोड़े मेन प्रिंसिपल्स काम आने होंगे ने उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। राज अंतरराजी शांति सुरक्षा को बढ़ावा देगा। इंटरनेशनल पीस की गल की गई। उस तो बाद सत्कारयोग दूसरे राज्यों सत्कारयोग संबंध बनाएगा। समझौते और कानून लिए आदर रखेगा। अंतरराष्ट्रीय झगड़े को सहमति द्वारा हल करेगा राज। ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स है, अंतरराष्ट्रीय प्रिंसिपल्स। अब आ जाने करते हैं डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। की डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं जबकि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं हैं। यानी कि मौलिक अधिकार को लैके तुसीं कोर्ट 'च जा सकते हो, इन्होंने लैके निर्देशक सिद्धांत को लैके तुसीं कोर्ट 'च नहीं जा सकते हो। मौलिक अधिकार नागरिक लिए हैं, निर्देशक सिद्धांत राज लिए। ये अधिकार नागरिकों के, ये राज है, राज ने इन्हों का प्रबंध करना है। उस तो बाद है मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की बुनियाद रखते हैं जबकि निर्देशक सिद्धांत आर्थिक लोकतंत्र की बुनियाद। राजनीतिक लोकतंत्र तो सानू मिल गया, आर्थिक लोकतंत्र हजे भी प्राप्त करना बाकी है। मौलिक अधिकार का स्वरूप निखेधात्मक है यानी कि नेगेटिव है,
जबकि निर्देशक सिद्धांत पॉजिटिव है, सकारात्मक स्वरूप वाला है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, मीनिंग क्या और की क्या है अलग अलग लोगों ने। भूमिका डॉक्टर BR अंबेडकर के अनुसार निर्देशक सिद्धांत विशेष करके देश विच समाजिक आर्थिक लोकतंत्र कायम करने के उद्देश्य नाल बनाए गए। ये सिद्धांत धारा 36 ਤੋਂ 51 तक शामिल हैं जो कि आयरलैंड के संविधान तो लेगा। अर्थ भारत के संविधान के चौथे पाठ में दर्ज है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। ये सिद्धांत राज भाव सरकार लिए एक प्रकार के निर्देश हैं और नीतियां बनाने समय केंद्री और राज सरकारां इन्हां सिद्धांतों को सामने रख के रखने लिए पाबंद हैं। ठीक है, उद्देश्य की है शासन का आधार प्रदान करना, आर्थिक और समाजिक लोकतंत्र लैके आना, सरकार का मार्गदर्शन करना और भारत को कल्याणकारी राज बनाना। ये सारे उद्देश्य हैं। 4 पॉइंट भी याद कर लो, सफिशिएंट होंगे उद्देश्य के लिए। वर्गीकरण इन्होंने वर्ग वंडिया सीगा। समाजवादी सिद्धांत, ठीक है, समाजिक पद्धर ते सहूलतां अते मौके के संबंध में असमानतावां नूं दूर करना। इसका मेन मतलब है मुफ्त कानूनी सहायता देना, विद्या का अधिकार देना, बेरोजगारी पेंशन देना, बुढ़ापे में सहायता देनी, अयोग्यता की सूरत में सहायता देनी, मजदूरों की तनख्वाह आराम समा निश्चित करना। राइट। उदारवादी या राष्ट्रवादी सिद्धांत इको जे कानूनी व्यवस्था सारे लिए होनी चाहिए। खेतीबाड़ी और पशु पालन का आधुनिक ढंग इस्तेमाल होना चाहिए। जंगल और जंगली जीवन की राखी और इतिहासक और कलात्मक स्थानों की संभाल करना, कार्यपालिका और न्यायपालिका वख रखना। गांधीवादी सिद्धांत की है पिंड में पंचायत राज की स्थापना करना, घरेलू उद्योगों को विकसित करना, SC BC समाज को शोषण तो बचाना, शराब और होर दूजी वस्तुओं पर रोक लगाना, गांवां वछियां नूं मारन उत्ते पाबंदी लगाना। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत की है विश्व शांति स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियां का सत्कार करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियां का सत्कार करना। महत्व डिटेल दे विच सरकार लिए निर्देशक हैं। 5 साल योजनावां तैयार किया गया, विद्या का अधिकार दिता गया, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना लिए जमींदारी का खात्मा किया गया, भूमि सीमावां कानून लागू किए, खेतीबाड़ी का विकास किया गया। उस तो बाद कल्याणकारी राज की स्थापना की गई, बंधुआ मजदूर का खात्मा होया, औरतों लिए प्रसूति सहूलतां भी मिलियां। मौलिक अधिकार के पूरक हैं, मौलिक अधिकार को पूरा करते हैं, अदरवाइज मौलिक अधिकार अपने आप के पूरा नहीं हैं। अदालतों का मार्गदर्शन करते हैं और नैतिक सिद्धांत हैं जिस दे विच के सीनियर नागरिकों की देखभाल करनी भी शामिल है, तो लोक राय का समर्थन भी इस चीज़ में प्राप्त है। तो इंग्लिश देखते हैं कि कहते DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी द मेन मतलब की है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज डन अंडर आर्टिकल 38, minimum wages was fixed under article 39 act 1948, right? Then maternity benefits act 1961 under article 42 has been given, and 73rd and 74th amendment has been made in the constitution and panchayati raj has been established. And usto alawa criminal procedure law 1973 by separating judiciary from executive public service under article 50 किया गया 50। उस तो बाद एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास होया आर्टिकल 48 के तहत, और उस तो बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तहत राइट टू एजुकेशन ਨੂੰ फंडामेंटल राइट बनाया गया, जोड़ा कि पहले आर्टिकल 45 के शामिल सीगा। तो इस तरीके नाल ये मौलिक अधिकार के पूरक ने और मौलिक अधिकार
ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਲੋਚਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਕੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਮੌਲਿਕ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।